रात में पुलिस हमसे बात करती है, 11 बजे हम अपने साथियों के साथ घर पहुंचते हैं, 11 बजे कुछ मिनट बाकी ही रहता है, उसमें 4-6 मेरे साथ उस वक्त अधिवक्ता साथी रहते हैं। हम तो सर वो SHO साहब बात करना चाह रहे हैं गौतम पल्ली, हमने ठीक बात करा दो। तो SHO साहब ये कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों नहीं जा सकते, ये बताइए क्यों नहीं जा सकते? हम विधिक मदद करने के लिए जा रहे हैं, उनको विधिक सहायता के लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा सर नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, हमें ऊपर से आदेश। हमने कहा ऊपर से आदेश तो आप क्या रात में कहाँ की फोर्स आई, कौन कौन लोग आए? देखिए मेरे यहाँ तो पहले तत्काल आया हमारे थाने की लोकल फोर्स आई। अच्छा, लोकल आपके गौतम पल्ली की फोर्स आई। उसके बाद 2-3 चेतक गाड़ियाँ आई और जितने भी आसपास के चौकी हैं गौतम पल्ली में, सभी लोग आके पूरी दोनों तरफ से, मतलब आपने पूरे मकान को घेर के रखा था? पूरा दोनों तरफ की ब्लॉक कर दी। उसके बाद लोग थोड़ी अफरा तफरी मच गई कि इस तो गए कब आपके 24 घंटे? आपके 24 घंटे कल रात में 11 बजे आए और अभी सुबह शाम को 6 बजे लोग गए। शाम को 6 बजे गए। नमस्कार दोस्तों, 6 AM न्यूज टाइम की तरफ से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक घटना आपने सुनी होगी इटावा की, जहाँ पे यादव और OBC समाज के अन्य कथावाचकों के साथ बेहद दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार के साथ साथ जातीय अहंकार से पीड़ित मानसिकता के साथ अपमानित किया गया। एक महिला जो सामने खड़ी होकर के अपने पैरों पे, एक कथावाचक जो भगवा पहने हुए था उस समय, उससे अपने पैरों पे नाक रगड़वाती है। ये घटना जब दूसरे दिन सामने आती है तो दूसरे तीसरे दिन सोशल मीडिया के मार्फत ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में फैलती है। लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये घटना होती इटावा में, इटावा के भरतना विधानसभा में। उस भरतना विधानसभा में जहां पे लगभग यादव वोटर की आबादी 60,000 से ज्यादा है। मतलब सोचिए, यादव समाज की और OBC समाज की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। परंतु क्षेत्रीय लोग इस विषय पे मौन धारण कर लेते हैं। बड़े बड़े यादव संगठन जो समाज के नाम पे, जाति के नाम पे चंदा इकट्ठा करना हो, कार्यक्रम करना हो, नेताओं से मिलना हो या कोई लाभ लेना हो, उसमें हमेशा आगे रहने वाले सारे संगठन चुप्पी साध लेते हैं। छुटपुट 1-2 संगठन उस पर आगे आते हैं, 1-2 दिन उस पर कमेंट वगैरह करते, वो भी सोशल मीडिया पे, जमीनी स्तर पे कोई नहीं करते। इसी बीच में युवा वर्ग के, यादव समाज के युवा वर्ग के संगठन इसके विरोध में आते हैं। जैसे यादव सेना आई, 1-2 और संगठन आते हैं। तो वहां जब कार्यकर्ता और समर्थक जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, विरोध करने, तो उनमें से 20-22 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज हो जाती, कई अज्ञात लोग डाल दिए जाते हैं और इस घटना को अंजाम देने वाले में से 4 लोग पकड़े जाते हैं। और इस अपमानजनक कृत्य के विरोध में जो लोग उतरते हैं उसमें 19 लोग पकड़े जाते हैं, जिसके विरोध में कहीं कुछ नहीं होता है। तब यादव सेना संगठन उस पर आह्वान करती है, अगर इनको नहीं छोड़ा जाएगा तो इटावा जाएगी। तो हम यादव सेना संगठन से बात करते हैं। आज इनको इटावा जाना था, कल रात से इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये बताइए, आपको किया गया या आपके और पदाधिकारियों को किया गया? जिन परिधिकारियों के नाम हमारे उस बैनर में थे जिसमें आह्वान किया गया था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। जिन भी पदाधिकारियों ने पोस्ट की थी, जिन भी साथियों ने पोस्ट की थी, उनको डिटेन किया गया। और जो साथी पहुंच गए थे किसी तरह से, उनको टोल नाके पे ही इटावा से पहले रोक लिया गया। तो क्या आप लोगों के पास ये जानकारी है प्रदेश भर में आपके कार्यकर्ता समर्थकों के साथ भी इस तरह कुछ हुआ? बिल्कुल हुआ। कुशीनगर से भी मेरे पास फोन आया था कि हम लोग एक बैठक किए थे शाम को, उसमें ये डिसीजन हुआ कि हम लोग सुबह निकलेंगे, लेकिन रात से हम लोग आपके बारे में ये सब देखने और सुनने लगे। फिर उसके बाद वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग ब्राह्मणों को ना तो अपने किसी भी कार्यक्रम में बुलाएंगे, किसी भी सुख दुख, मतलब सामाजिक बहिष्कार करेंगे, ना तो उनको बुलाएंगे, उनका बहिष्कार तो करेंगे ही करेंगे। जो यादव समाज का, हमारे समाज का भाई अगर उनको बुलाता तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। मतलब जो भी यादव समाज के लोग अगर इनके समर्थन या उनसे पूजा पाठ इस तरह की किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनका विरोध करेंगे। जी। लेकिन सवाल एक था ना कि जैसे जो आप लोगों ने आह्वान किया, तो आखिर एक सवाल उठता है कि आखिर वहाँ पे क्षेत्रीय भरतना, चूंकि माना जाता है कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी माना जाता है, वहाँ उसका बहुत बड़ा गढ़ था। तो इस उनके विरोध के लिए प्रदेश भर से आप लोगों को यादव का आह्वान करने की जरूरत क्यों पड़ी? वहाँ के लोग क्यों इसमें शामिल नहीं हुए? देखिए, जो 26 तारीख का आह्वान किया गया था,
तो उसमें कुछ प्रबुद्ध लोगों ने ये कहा कि अगर आप लोग आएंगे तो दंगा भड़क जाएगा, आप लोग व्यक्तिगत अपना वाला टाल दीजिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी संगठन वाले हैं, उसको 2-1 दिन आगे बढ़ा लीजिए। ये यहाँ के लोकल लड़के जो हैं वो सब कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण हो जाए। अगर आप लोग भी बढ़ जाएंगे तो ये दंगा भड़क सकता है। और वही हुआ, उन लोगों ने हमको तो मना कर दिया, लेकिन वो लोग संभाल नहीं पाए। अगर उसको नेतृत्व देने वाला कोई पहुंच गया होता तो वो दंगा ना भड़कता। और जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई, पूरे प्रकरण का जिम्मेदार वो जिसने हवाई फायरिंग की। उसके बाद 15 से 20 साल के बीच के जो युवा लड़के थे, तब उन्होंने पथराव किया। गलती पुलिस वाले की, और भुगत कौन रहा है? पूरा युवा समाज, पूरा युवा समाज भुगत रहा है, जिनकी एज 15 से 20 साल है, जो कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन में दाखिला लिया है। ये स्थिति है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी बधाई हो कि आपने जो धरना प्रदर्शन या जो आप लोगों ने हौसला दिखाया, रेणु तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। जी। हमारी CO सिटी इटावा, SP सिटी इटावा और सदर SDM से बात हुई। तीनों लोगों ने ये मुझे आश्वस्त किया था कि आप मत जाएं, तो हम लोग कल कोशिश करके उसको गिरफ्तार करते हैं, है ना, गिरफ्तार कर लेंगे। तो आपके घर में आपसे कौन कौन आया? सर, उन्होंने गिरफ्तार तो नहीं किया, सिर्फ FIR की है। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा था कि आप 3-4 दिन रुक के आइए, यहाँ का माहौल बहुत खराब, अगर आप आएंगे तो और बढ़ सकता है। हमने कहा चलिए, मैं मान लेता हूँ कि आप लोग में हम लोग के आने से माहौल खराब हो सकता है, लेकिन मैं तो विधिक सहायता प्रदान करने जा रहा हूँ ना उनको। मैं कोई धरना नहीं देने जा रहा था, मैं कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहा था। मेरे साथ अधिवक्ताओं की टीम जा रही थी। अच्छा, जो लड़के पकड़े गए उनके लिए प्लस उनके वो जो आपके कथावाचक हैं, उनका पता नहीं चल रहा, वो कहाँ है, उनके घर पे नहीं। अच्छा, वो भी लापता है, सही किसी के संपर्क में नहीं इस समय। तो हम उनको विधिक मदद के लिए जा रहे थे, पूरी टीम के साथ जा रहे थे। रात में पुलिस हमसे बात करती है, 11 बजे हम अपने साथियों के साथ घर पहुंचते हैं। 11 बजे कुछ मिनट बाकी ही रहता है, उसमें 4-6 मेरे साथ उस वक्त अधिवक्ता साथी रहते हैं। हमको ये आके पूछा जाता है कि सर आपका फ़ोन बंद है। हमने कहा भाई 11 बज रहा है, हम कहीं रहे होंगे, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। तो सर वो SHO साहब बात करना चाह रहे हैं, गौतम पल्ली। हमने कहा ठीक, बात करा दो। तो SHO साहब ये कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते। हमने कहा क्यों नहीं जा सकते, ये बताइए क्यों नहीं जा सकते? हम विधिक मदद करने के लिए जा रहे हैं, उनको विधिक सहायता के लिए जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा सर नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, हमें ऊपर से आदेश। हमने कहा ऊपर से आदेश तो आप क्या रात भर में कहाँ की फोर्स आई, कौन कौन लोग आए? देखिए, मेरे यहाँ तो पहले तत्काल आया हमारे थाने की लोकल फोर्स आई। अच्छा, लोकल आपके गौतम पल्ली की फोर्स आई। उसके बाद 2-3 चेतक गाड़ियाँ आई, और जितने भी आसपास के चौकी हैं गौतम पल्ली में, सभी लोग आके पूरी दोनों तरफ से, मतलब आपने पूरे मकान को घेर के रखा था? पूरा दोनों तरफ की ब्लॉक कर दी। उसके बाद लोग थोड़ी अफरा तफरी मच गई कि इस मोहल्ले में एकाएक 6-7 गाड़ियाँ कैसे आ गई, इतने पुलिस वाले कैसे आ गए। ठीक है, फिर मुझे ये कहा जाता है कि आप कहीं जाएंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बात तो करूँगा, 2 में से एक कर लीजिए, या तो मुझे डिटेन करिए तो मुझे बात करने दीजिए, नहीं तो मुझे जाने दीजिए भाई। मैं कुछ फिर सूचना मिलते ही 10-12 अधिवक्ता और आ गए। तो खैर इन लोगों ने किसी भी तरह की हमारे साथ किसी भी साथी के साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन घर से नहीं जाने दिया और डिफेंसिव मोड में रहे ये लोग। 3-4 बजते नहीं, वो लोग गए कब आपके? 24 घंटे आपके? 24 घंटे कल रात में 11 बजे आए, और अभी सुबह शाम को 6 बजे लोग गए। शाम को 6 बजे गए। लेकिन सुनिए, तो सुबह 4 बजते हमारे पास सदर थाना इटावा थाना के SO वर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ 6-7 लोगों के साथ इटावा से, ठीक है, और उनके आधे घंटे या 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद SOG प्रभारी BK सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आ जाते हैं, सिविल ड्रेस में, आधुनिक असलहों के साथ। अच्छा, मतलब जैसे वो सब लोग बैठे रहते हैं, और शाम को 6 बजे सब लोग निकलते हैं। हम ज्ञापन की बात करते हैं, राज्यपाल महोदय, अगर आप वहाँ नहीं जाने तो हमको राज्यपाल महोदय ज्ञापन देने दीजिए। इन्होंने पहले तो 11 बजे तक हमको आश्वासन दिया, फिर 12 बजे CO सिटी यहाँ की आती हैं, वो ज्ञापन लेके जाती हैं। वो कहती हैं कि ये तो ऑनर की बात, हम आपके यहाँ आई हूँ, आप खुद जाते, वहाँ मैडम है नहीं, अगर मैडम होती तो मैं आपको ले चलती, लेकिन मैडम नहीं है, आप यहाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रोसेस जो है उसी के थ्रू मैडम तक पहुँचा देंगे। खैर वो लेके गई, लेकिन उसके बाद वो 12-1 बजे के आसपास मुझसे ज्ञापन लेके गए, फिर भी मुझे 6 बजे तक नहीं छोड़ा गया। डिटेन रखा गया मुझे मेरे घर में कि कहीं आप वहाँ पहुँच न जाए। नहीं तो अब आप लोग आगे क्या रणनीति अपनाते हैं? जो लड़के वहाँ पकड़े गए हैं समाज के, उनके लिए क्या प्रोग्राम आपका है?
क्या सोच रहे हैं, देखिए, क्या करेंगे? मेरे ज्ञापन में ही मुख्य जो बिंदु हैं, हाँ। उसमें सबसे पहला बिंदु ये है कि इस महिला के ऊपर FIR हो और इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। अभी तक उसमें से सिर्फ एक नहीं, मांग सबसे पूरी बड़ी हुई। बात तो महिला वीडियो में भी दिख रहा है हाँ। कि पैर पे अपना इन लोगों का सर रखवाती है, नाक रगड़वा रही है और बड़े गरूर के साथ खड़ी है। नहीं तो उसके बाद के प्रकरण में वो कह रहे कि यादव सारों की गर्दन काट लेनी चाहिए। हाँ, वो तो बहुत अभद्र है, बहन उसी के- बेटियों को लेकर काफी उसी वो के कर रही बाद है। हमारी बात होने के बाद ये हुआ कि इन्होंने हमको आश्वासन प्रशासन, इटावा प्रशासन ने दिया कि कल तक हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको अरेस्ट कर लेंगे। बातों में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ FIR हुई है। फिर भी उन्होंने कहा, हमने कहा अगर नहीं अरेस्ट कर पाते हैं तो कह रहे हैं 4 दिन का हमको समय दीजिएगा। हम वो 4 दिन का समय देने के लिए तैयार। अगर ये 4 दिन बाद अरेस्ट नहीं करते हैं, उनको जेल नहीं भेजते हैं, तो हम मजबूर होंगे सड़क पे आंदोलन करने के लिए और जेल भरने के लिए। तो सबसे बड़ी बात जो एक चीज सामने आती है कि सोशल मीडिया पर OBC, SC, ST या अल्पसंख्यक मुस्लिम वगैरह एक छोटे से ट्वीट करने पर, कोई ऐसी चीज बोलने पर, ब्राह्मण समाज के खिलाफ बोलने पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बीच में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक महिला इतनी भद्रता के साथ एक पूरे समाज को अपमानित करते हुए उनके गला काटने की बात कर रही है, बहन बेटियों को सड़क पे नचाने की बात कर रही है। आखिर अभी तक पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार, आपके कंप्लेन के बिना भी उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। देखिए, जितने भी यहाँ पे हाँ। पुलिस महकमे के कर्मचारी आए थे, चाहे वो SO लेवल के रहे हों, SHO लेवल के रहे हों, CO लेवल के रहे हों, सबका ये मानना था कि वो गलत कर रही है। उसने जो किया वो हिंसा भड़काने का काम किया है, दूसरे पक्ष को अपमानित करने का काम किया है। लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इस सवाल पे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था, चाहे फोन पे SP सिटी हो, CO सिटी हो या SDM सदर हो। SDM सदर तो मुझे इस तरीके से समझा रहे थे जैसे किसी ऑफिस में बाबू और चपरासी नहीं समझाता है कि साहब फाइल ऐसे तो ये तो वो, अभी कार्रवाई हो रही है, मतलब कानूनी प्रक्रिया में आपको उलझा रहे कानूनी थे। प्रक्रिया में वो उलझा रहे थे। भाई, आप आयोग से चुन के आए हो, आप खुद की नहीं तो कम से कम आयोग की गरिमा बनाए रखो। इस हाँ, पद की गरिमा होती है, आप उसको कह रहे बनाए हो, रखना चाहिए उसको आपको। ढूंढा जा रहा, दबिश दी जा रही, वो खुलेआम हर जगह इंटरव्यू दे रही कलश है, यात्रा सब निकलती जगह कर रही है। कलश यात्रा निकलती, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम प्रयास में हैं, कल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी। उस कार्रवाई में सिर्फ FIR अभी तक हुई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। दूसरा मेरा बिंदु ये था कि कठेरिया जो लड़का ढोलकिया था, कठेरिया जो, वो मुझे लग रहा 18 से 20 साल का लड़का हो, जन्मजात अंधा है, दिव्यांग है, दलित है, उसके साथ भी अपमान, उसका भी अपमान किया, उसको भी मारा पीटा गया, उसको भी पेशाब छिड़का गया, उसके भी बाल काटे गए, कठेरिया के भी और उसको भी ये कहा गया उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। सोचिए, जो जन्मजात अंधा बच्चा है वो कहाँ जान गया कि यहीं तिवारी जी बैठी, इनको पकड़ के छू लें हैं। और तिवारी जी को, रेनी तिवारी जी को तीसरे दिन पता चला कि ये सब मिलके मुझे छेड़े हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात यही है, उस दिव्यांग के साथ उस दिन रात के वीडियो में कहीं कमलेश तिवारी जो है, जो दूसरे दिन रो रहे होते हैं, उस दिन रात के वीडियो में सत्यप्रकाश तिवारी रो रहे होते हैं, लेकिन उस वीडियो में बेहद दबंगई के साथ इन लोगों को प्रताड़ित कर रहे होते हैं, अपमानित कर रहे होते हैं, और दूसरे दिन टीवी पे आके रो रहे होते हैं कि मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। लेकिन उस रात को दबंगई दिखा रहे, उनको याद नहीं, उनको नहीं पता था। नहीं, मैं वही कहने जा रहा था कि SC ST में कठेरिया की तरफ से उस महिला के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं किया गया, ये तो स्वतः संज्ञान में लेने की बात अच्छा, है। अगर उनके SC ST में या सख्त धाराओं में FIR नहीं होती तो क्या आप लोग इस FIR को यहाँ से कराएंगे या कुछ करेंगे, इनके खिलाफ कुछ करना कोर्ट से चाहेंगे? FIR करवाएंगे, आप कोर्ट से FIR करेंगे? कोर्ट से FIR करवाएंगे हम, और हम इस मुद्दे को हल्का नहीं होने देंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी, क्योंकि ये पूरे यादव समाज के मान सम्मान की लड़ाई है। ये सिर्फ इटावा के एक जिले के उस कस्बे की लड़ाई नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के यादवों के मान सम्मान की लड़ाई है। उसके साथ पूरे दलित, पिछड़े, सबके। कठेरिया दलित था ना, वो हिंदू नहीं है, यादव हिंदू नहीं है। एक कुर्मी कथावाचिका थी, एक पटेल कथावाचिका थी, क्या वो हिंदू नहीं है? उनको कथावाचन करने का अधिकार नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ तो हिंदू धर्म को बांटने, हिंदू धर्म को अपमानित करने का मुकदमा उसके ऊपर होना चाहिए कि हिंदू धर्म में वो कथा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिसकी मुख्यमंत्री बात करते हैं कि हमारे यहाँ धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, तो आदमी जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है उसके खिलाफ जो स्वघोषित पीठे हैं, हाँ। जिनके शंकराचार्य लोग हैं, उस पीठ में से एक शंकराचार्य ने मुंह उठा के बोला था अभी हाल में कि कथा वाचन करने का, वेद व्यास की गद्दी पे बैठने का, व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण का है।
क्यों ब्राह्मण का है? ये सवाल कोई क्यों नहीं पंडित से पूछता? क्यों नहीं उस जो महामंडलेश्वर है उससे पूछता है? वो खुद को जगत गुरु घोषित किए बैठा है, उससे क्यों नहीं पूछता है? मैं बताऊं क्यों नहीं पूछता है? मैं बताऊं वो क्यों कह रहा है कि सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार? इसलिए क्योंकि वो धर्म नहीं है, विशुद्ध धंधा है। ऐसा रुपया आता है जिसपे एक अठन्नी का टैक्स नहीं देना होता, किसी को एक रत्ती भर का टैक्स नहीं देना होता है, और सब दान में आई हुई चीज होती है जो हराम में बिना किसी शारीरिक श्रम किए मिलती है, और पैर छूता आदमी अलग से। इनको ये लगा कि कुर्मी कथावाचिका हो गई है, पटेल कथावाचिका हो चुकी है, यादव कथावाचक हो चुके हैं, कथावाचिका हो चुके हैं, अब यस्सी भी आ रहा है। ये सब अगर कथावाचन करने लगेंगे तो जो हम हजारों सालों से धर्म के नाम पे ठग के माल कमाते और खाते आए हैं, अपना पेट भरते आए हैं, लग्जरियस लाइफ जीते आए हैं, उसमें हिस्सेदारी हो जाएगी। इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं यहाँ पे बात धर्म की नहीं, धंधे की, उनकी धंधे की लड़ाई। बिल्कुल धंधे की लड़ाई। आप इसको ये साजिश के तहत लोग बताएं कि इससे पहले भी ये सब उन दोनों को बुला के अपने यहाँ कथा करवा चुके हैं, समझे आप? तो इनको पहले से पता था वो यादव, लेकिन मुझे लगता है धर्म के जो ठेकेदार हैं इसके पीछे और लोगों का भी हाथ होगा। जानबूझ के उनको अपमानित किया गया है ताकि कोई ओबीसी समाज का, कोई दलित समाज का कथा न कह सके। उसको डराएगा, उसको अपमानित, उसको औकात बताई गई है कि ये देश संविधान से नहीं, ये प्रदेश संविधान से नहीं, मनुस्मृति से चल रहा है, जिसमें कोई भी ओबीसी हो, कोई भी दलित हो, किसी भी अन्य जाति का हो, ब्राह्मण के अलावा किसी भी जाति का हो, अगर वो उनके खिलाफ कुछ सुनता तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो, अगर उनके खिलाफ कुछ देखता तो उसकी आंख निकाल लो। ग्रंथों में लिखा हुआ है, कह रहे हैं तो वही हुआ नहीं। उसने कथा वाचन किया, उसकी चोटी काट ली, उसका बाल घुटवा दिया। और हिंदू धर्म में पवित्र जल कहे जाने वाले गंगा जल तो छोड़िए, गाय के पेशाब को तो छोड़िए जिसको पवित्र कहते हैं, रेणु तिवारी के पेशाब से उन सबों को छिड़कवा के पवित्र किया गया। तो क्या रेणु तिवारी गंगा जल से पवित्र है? वाकई ये बहुत बड़ी घटना है। अगर इसमें पुलिस प्रशासन जातिगत आधार पर उसको छूट दे रही है तो इसका आने वाला भविष्य में परिणाम बहुत खराब हो सकता है। अरे छूट नहीं दे रही है, बताइए इतना कुछ करने के बाद तीसरे दिन वो कहती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, उल्टा उन कथावाचकों की क्रॉस एफआईआर होती है। चौथे दिन, उसी दिन शाम को फिर ये कहती है कि इन सारों अहिरों को, यदुवंशियों की गर्दन काट के मूड़ी काट लेनी चाहिए, और इनकी बहन बेटियों को चौराहे पे नंगा घुमाया जाना चाहिए। तुम्हारी हैसियत, आओ घर से बाहर निकलो। तो पुलिस के साथ तो फरार चल रही है, लेकिन वो टीवी में बोल रही है, कलश यात्रा निकाल रही, सारी चीज पुलिस। मैं देखिए एक बात जानता हूँ, हसिया कितना खराब होता अपनी ही तरफ खींचता है। जब पुलिस प्रशासन में उच्च पदों पे बैठे लोग, जहाँ पे घटना घटी है, अगर उन्हीं के समाज के होंगे तो हमारे लिए न्याय करेंगे, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। सर ऊपर से सर दबिश दे रहे हैं, सर वो फरार है। एक लड़का 26-27 साल का लड़का, दया यादव अखाड़े का पहलवान है, आगरा का, वो कोई भी क्रोधित हो जाएगा। मैं, मेरे सामने अगर वो ऐसा करती ना, मैं अकेले होता तो जितनी मेरी ताकत होती उस ताकत के साथ इनका प्रतिकार करके इनको लातों भूसों से मैं मारता। और वही काम उसने किया। उसने सिर्फ ये कह दिया कि जिन लोगों ने चुंडी काटी हमारे समाज के कथावाचकों की, उनकी चुंडी में अपने हाथ से उखाड़ूंगा। और उसने इतना सा क्लिप डाल दिया, ट्वीट कर दिया, दूसरे दिन उसको उठा लिया जाता, उसको जेल भेज दिया गया। और इनके लिए दबिश दी जा रही है, प्रशासन ढूंढा जा रहा है, कलश यात्रा निकालने दिया जा रहा है, इंटरव्यू देने दिया जा रहा है, तरह तरह गंदे कमेंट किए करने दिया जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल या तो मूर्ख समझ रहा पूरे समाज, पूरे यादवों को प्रशासन मूर्ख समझ रहा, या ये समझ रहा है कि यादव कहने को 26 करोड़ है। ये 26 नहीं, इस पे आपको बोला ना, मैंने अभी आपको पहले क्या बोला कि भरतना इटावा यादवों का गढ़ है। वहां से आपकी एक राजनीतिक पार्टी जो पूरा यादव वोट बैंक अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। जब से इस महिला ने ये कमेंट किया है तब से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश जी ने भी कुछ नहीं बोला है, और उस दिन से उन्होंने सन्नाटा खींच लिया है। आपके यादव समाज के बड़े बड़े संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी क्षेत्र से आते हैं। वर्तमान में जो यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उसी क्षेत्र से आते हैं। जस्टिस रविंदर सिंह जी, जस्टिस रविंदर, जिनका खुद सक्षम है कि चाहे तो अभी सारी कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कल एक कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में कोई चर्चा नहीं हुई थी।
तो यही बोला जा रहा है ना कि इस समय तो यादवों की राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है। आपके अपने राजनीतिक संगठन आपके साथ नहीं है, यादवों के साथ यादव महासभा के लोग नहीं है, अच्छे बड़े बड़े यादव संगठन जो चंदा उगाही करने में सबसे आगे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए सबसे आगे हैं, लेकिन जहाँ यादवों की बात आती है वहां वो नहीं बोलते हैं। ये पहली घटना नहीं है, हम आपको पिछले 2-3 साल की घटनाओं का एक वीडियो हम लोग आपको बहुत जल्दी देंगे कि जहां जहां यादवों की हत्याओं में, यादवों के खिलाफ कार्रवाई में ब्राह्मण शामिल रहे हैं, उस तरह की खबर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आती है, यादव महासभा के प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है। तो कैसे भी यादव महासभा है और हमारी समाजवादी पार्टी जो यादव वोट बैंक को अपनी बकौती समझने वाले लोग हैं, ये सिर्फ धनुगाही करने के लिए, चंदा लेने के लिए है या सिर्फ वोट लेने के लिए है? सोचना यादव समाज में इसमें भी चाहिए। आप लोग को इसमें सोचना चाहिए। देखिए मैं आपके बात से एकदम सहमत हूँ कि जो हमारा कोर वोटर अगर उसके साथ कुछ होता तो उनको खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है, राजनीतिक दल है वो, हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन दर्जन भर संगठन किस लिए बने हैं यादव समाज के? नहीं, अब राजनीतिक दल की बात कैसे नहीं कर सकते? नहीं, हमें हमारी बात सुनिए। सबसे बड़े वोट बैंक, आपके वोट के सबसे बड़े अधिकारी हम सारी बात छोड़ देते, हम छोड़ देते राजनीतिक दल की बात। हम अगर बात करते हैं तो वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है, जो पार्टी सत्ता में है, उसकी दैनिक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी जाति के साथ, किसी भी धर्म वाले के साथ कोई भी इस तरह की अपमानजनक घटना ना हो, जबकि ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ठीक। हम उनके ऊपर भी सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि हंसी अपनी तरफ खींचता है। लेकिन जो महासभाएं बनी हैं, जो हमारे समाज की महासभाएं बनी हैं, जो भी पिछड़ों की सभाएं संगठन बने हैं, जो भी दलितों के सभाएं संगठन बने हैं, वो क्यों नहीं सामने आ रहे भाई? यही सब चीज तो पूछा ना। अगर वो सामने नहीं आएंगे तो आज यादव जी के साथ हुआ है, इससे पहले पटेल और कुर्मियों के साथ हुआ था, कोयरियों के साथ हुआ था, जो कथावाचक एक कुछ सवाल लड़की थी उसको बड़ा अपमानित किया गया। और एक यादव लड़की राम कथा कहती है, बस्ती की है, यहीं लखनऊ में रहती है, उसको भी कहने नहीं दिया गया, उसको अपमानित किया गया था। आज वो कठेरिया लड़का दलित है, वो उस मंडली में शामिल है, उसको भी अपमानित किया गया। दलित समाज के सारे संगठन कल जानते हैं, कल इसके बाद कोई अन्य समाज होगा, कोई अन्य बिरादरी के लोग होंगे। ये वो लोग कर रहे हैं जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, यही ब्राह्मण चिल्ला चिल्ला कहता है, बटोगे तो कटोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्म के नाम की धनुगाही पे एक छत्र राज इसका हो। जब इसको मुस्लिम से लड़वाना होता है तो कहता है हिंदू हिंदू एक हो जाओ। आज जब अधिकार मांग रहा है वही बैकवर्ड, वही दलित, तो ये कहते हैं कि चमार है, ये यही रही, कोई भी कुर्मी है, ये कथा नहीं मान सकता, ये धर्म की बात नहीं कर सकता, ये वेदों पुराणों को वाचन नहीं कर सकता है। असली बात है कि जहां धर्म से पैसा है, जहां कथा वाचन से पैसा है, वहां मत जाइए, अपने घर में करें, इनको नहीं तकलीफ होगी। मैं जानता हूं ये इतने धूर्त लोग हैं। अगर मंदिरों से रुपया हटा दिया जाए, दान पेटियां खत्म कर दी जाए और साफ लिख दिया जाए कि इस मंदिर में से पुष्प चढ़ाए जाएंगे, गंदा सब कहने जा रहा हूँ, ये उसकी दहलीज पे इतने धूर्त हैं ये लोग, फिर भी हमारा समझ नहीं समझता। मंदिरों से दान पेटी हटा दिया जाए तो भगवान नाराज नहीं होंगे मेरे ख्याल से। क्यों नाराज होंगे भगवान? भगवान को क्या करना है धन संपदा से आपकी? उनको जिस दिन चाहिए वो ऐसे सब ले लेंगे, वो आपको देंगे क्यों? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा जो भी आप लोगों ने किया, ये जरूरत थी समाज की, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सामाजिक सम्मान की लड़ाई आप लोग जारी रखेंगे और यथाशक्ति जो भी हो उस पे आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं